अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ सुलेमानी कढ़ाई मटन की, वो भी मैं बनाऊँगी। और आज ईद है और ईद की वजह से मैं मज़ेदार सी आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का ये मटन बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 किलो के करीब मटन डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 गिलास के जितना पानी। और इसके साथ ही मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो मसालों में 4 यहाँ पे सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये वाली काली वाली ये इसमें चली जाएंगी। और इसके साथ इसमें मैं डाल दूंगी नमक, 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। ये सारे ड्राई मसाले डालने के बाद 1 बड़ा टेबल स्पून भर के मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ना मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मैंने 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है। इसको मैं कर दूंगी कवर तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, तो ये अच्छी तरह गल जाएगा तकरीबन 80% के करीब। तो फिर आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि सुलेमानी कढ़ाई में कौन सी और चीज़ें जाएंगी। तो मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। और जो मैंने फ्लेम है बिल्कुल लो रखी हुई है। और यहाँ पे देखें जी, हल्की आग पे मटन को रखे हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए। दरमियान में मैं एक दफ़ा इसको चेक करने लगी हूँ और आपको भी दिखाने लगी हूँ। और मटन ने अपना भी पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। और अब इसको मैं चेक करती हूँ कि ये कितना गल गया है। अभी मटन सख्त है, इसको हल्की आग पे फिर मैं रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है और गलने में टाइम लेता है। और मैं इसको कुकर में नहीं बना रही, क्योंकि कुकर में मुझे इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। कोई भी मीट आप कुकर में बना लें उसका टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं इसे हल्की आग पकाऊंगी ताकि इसका जो सारा फ्लेवर है वो निकल के आए। और यहाँ पे देखें जी, मटन को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए। पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। ये जो थोड़ा सा रह गया तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब, इसे भूनते हुए हम ड्राई कर लेंगे। और मटन हमारा अच्छी तरह यहाँ पे गल गया है। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। ये डालने के बाद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और इसके साथ ही मैं 3 सब्ज़ मिर्चें दरमियान में से मैंने कट लगा लिया था, ये इसमें चली जाएंगी। ये डाल के हम इसकी करेंगे भुनाई। और भुनाई जो करनी है वो कम से कम 15 से 20 मिनट हमने करनी है, ताकि इसकी जो हीक है वो ख़त्म हो सके। और बाकी कुछ मैं मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। और अब इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च। और आधा टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी, साबुत मसाला भी मैंने इसमें डाला था। और आधा टीस्पून मैं तब डालूंगी जब हमारा ये सुलेमानी की जो मटन है वो तैयार हो जाएगा। अभी इसकी मैं करती हूँ कम से कम 20 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई। तो फिर मैं आपको वक्फे वक्फे से अंदर दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पे ये कहना तो मेरा फिर बनता है कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। अभी इसको मैं मज़ीद 10 मिनट ऐसे ही भूनती रहूँगी पानी का छींटा दे दे के, लेकिन अभी हल्का सा इसमें पानी है, पानी का छींटा दे के इसको भूनती जाऊँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, इस पॉइंट पे आके मैं 2 टेबल स्पून बड़े वाले जो होते हैं वो इसमें दही के डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं दही डालना, सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें ये चले जाएंगे। और इसकी फिर अच्छी तरह भुनाई कर लूँ। यहाँ पे देखें जी, मैं कैमरा आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ कि घी इसने छोड़ दिया। मटन सुलेमानी कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी लेमन के साथ, अदरक के साथ और कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ। और यहाँ पे जनाब हम इसको करेंगे गार्निश लेमन के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ और अदरक के साथ। बारीक मैंने अदरक काट लिया था, ये इसमें चला जाएगा। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी मटन सुलेमानी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। बहुत कम मसालों में बनी और बहुत ही टेस्टी। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें। ईद पे आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं, किसी दावत किसी इवेंट पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।